बीवी की जानिब से अपनी मां समान भावच के साथ लगाए गए नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामत बेबुनियाद, अज़हर ने की वजाहत। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर वाड़िए मोहम्मद के रहने वाले अज़हरुद्दीन मेवा फरोश है और इन्हें खरगोश फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अज़हर ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि इनकी और अर्शिया की दूसरी शादी नो डिमांड के साथ 2019 में हुई थी और ये दोनों में अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। अज़हरुद्दीन आम के सीज़न में आम के बगीचे को खरीदे थे। वो कोहिर में आम के बाग में थे कि अचानक लॉकडाउन हो गया और वो वहीं फंस गए। इसके बावजूद उनकी बीवी से उनकी बात ठीक ठाक चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से अज़हर बगीचे में फंसे हुए थे। उनकी बीवी अर्शिया 7 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके पेट में ही बच्चे मरने की इत्तला पर अज़हर बगीचे से वापस आ गए। उसके बाद अर्शिया को उनके वालिदैन के घर में ही रखा गया। हैदराबाद में आई तूफ़ानी बारिश के बाद अज़हर के सालों की आराम घर में मौजूद दुकान का सामान पूरा बर्बाद हो गया था, जिसके बाद अज़हर ने अपनी बीवी के कहने पर बीवी के भाइयों को 4 लाख रुपए भी दिए, जिसे दिसंबर में वापस करने का वादा भी किया गया। अज़हर ने कहा कि उनके सगे भाई सिराज के अपने भाइयों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। सिराज ने अपनी भावज अर्शिया और उनके भाइयों को कहा कि अज़हर ने तीसरी शादी कर ली। यह सुनने के बाद अर्शिया और उसके घरवाले जुमला 30 से 35 अफराद ने 19 दिसंबर को रात 9:30 बजे अज़हर के घर पर हमला कर दिए। इस हमले में कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। अज़हर ने डायल 100 पर कॉल किया और राजेंद्र नगर पुलिस ने अज़हर के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर दिया। इस बात का बदला लेते हुए अज़हर के सालों ने 25 दिसंबर को अर्शिया को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाकर अज़हर पर डोरी हरासमेंट और भावच के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के जैसे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर केस बुक कर दिया। अज़हर ने कहा कि अगर इन्होंने तीसरी शादी की है तो उनकी बीवी अर्शिया और उनके भाई साबित करें। आजकल देखा जा रहा है कि शादी के बाद कुछ लड़कियां ऐसे मर्द आदमियों पर झूठे केसेस डालकर लाखों रुपए लूट रहे हैं। बहरहाल अज़हर ने कहा कि वो अभी भी अर्शिया से साथ ज़िंदगी करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने एडवोकेट के ज़रिए अर्शिया को 2 नोटिस भी भिजाए, लेकिन अर्शिया ने वो नोटिस नहीं ली। तफसील सुनिए अज़हरुद्दीन की ज़ुबानी। हो रही थी हमारी 19 दिसंबर को रात में 19 दिसंबर को बंजारा हिल्स पीएस में कंप्लेंट करके मेरे घर पे आके क्या है 30 से 35 लोग 9:30 बजे रात में आके अटैक करे। तो हम पूछे कि इतने सारे लोग क्यों आए, तो आप मेरे को मेरी बीवी के लोग बोलने लगे कि तीसरी शादी कर ली। तो मैंने पूछा क्या सबूत है आपके पास, तो सबूत ने आपका तीसरा नंबर भाई सिराज ने बोला। उसके बाद मारम तोड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे माजूर भाई वासिफुद्दीन को मारा, मेरे दोनों भाभियों को मारा, उनके कपड़े फाड़े। मेरे बड़े भाई मोइजुद्दीन को मेरा सेकंड साला मकबूल जिसने चाकू से वार किया, चेहरा ज़ख्मी कर दिया। उसी टाइम हम 100 को फ़ोन किए, 2 गाड़ी पुलिस आ गई, तेलंगाना की पुलिस, राजेंद्र नगर की पुलिस से हम शुक्रगुजार हैं हम कि हमारी जान बची। उसके बाद हम पीएस में जाने के बाद 15 आदमी जो शिनाख्त थे हमारे को 15 आदमी के ऊपर हम एफआईआर दर्ज कराए। उसके बाद मेरी बीवी ने क्या है डोरी केस कर दिया मेरे ऊपर। उसके बाद डोरी केस करने के बाद बेइंतहा ही शर्मनाक ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बड़ी भावत के साथ ताल्लुकात है। मेरी बड़ी भावत माँ दाखिल है, मैं माँ से भी ज़्यादा जैसा मोहब्बत करता वैसा करता हूँ। मेरी बड़ी भावत, बड़े भाई, माँ बाप दाखिल है मेरे। ये क्या है लोगों के। उसके बाद एसआई के सामने आने के बाद श्रीधर साहब पूछे कि ये वाक़या शादी नहीं कर रही, प्रूफ नहीं है, क्यों जाके आप अटैक करें। तो उसमें मेरी बीवी बोलने लगी कि 6 महीने से मेरा तीसरा नंबर भाई सिराज आके आना जाना स्टार्ट है। तीसरा नंबर भाई सिराज बोलने से मालूम हुआ।
तो उसके बाद सबूत कुछ नहीं है। ये गैर ज़रूरी बेबुनियाद लोगों के चक्कर में आके क्या है ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। खैर अल्लाह देखने वाला है, ये ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। अभी जो आपके घर पे अटैक करे थे उन कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ मेरे पास वीडियोस है मेरे पास, मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैं वकील के ज़रिए से नोटिस भिजाया अर्शिया को, ये सारे इल्ज़ामात जो आप लगाए उसको माफ़ी मांग लो आप। मैं घर में फिर दोबारा तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की अपील की। 2 बार नोटिस भी भिजाए तो 2 बार भी नोटिस क्या है उन्होंने वापस कर दिए, नहीं लिए। उसके बाद वापस करने के बाद मैं वो 2 नोटिस जो थे जब का जब भी क्या है राजेंद्र नगर पीएस, बंजारा पीएस कमिश्नर ऑफिस को ये नोटिस भिजाई। मैं ये नोटिस भिजाई। ऑलरेडी मेरे पास ये नोटिस का जवाबनामा भी है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मेरे पास मौजूद है। ये सिराज आपके सगे भाई है? ये सिराज मेरा तीसरा नंबर भाई है। ऑलरेडी हमारे से क्या है कई साल पुराना संगीन दुश्मन है हमारा, ये मेरा ख़ास भाई है। पहले ऑलरेडी ऐसा हुआ, फिर सेकंड बार भी क्या है मेरा भाई सिराज ये हरकतें कर रहा। ऑलरेडी हम शादी करते वक्त भी लड़की वालों को बोल के करे थे कि हमारा तीसरा नंबर भाई हमसे एंटी है, बोलने के बावजूद भी वो लोग उसकी बात मान के क्या है ये करे। तो हम सबूत मांगे भाई, तीसरी शादी कर ली तो कुछ सबूत हुआ तो अटैक करना, बगैर बड़ों लोगों में बात करे हुए हमारे पास आके अटैक कर दिया रात में 9:30 बजे। आप मीडिया में आने का अहम मकसद क्या है? अभी मेरी बीवी जो राजेंद्र नगर पीएस के पास जो गलत इल्ज़ाम, जो गलत ये झूठे बेबुनियादी जो वीडियो वायरल करी, उसका जवाब देने के लिए मैं सामने आया हूँ। ये गलत इल्ज़ामों की वजह से कई ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाने की बातें हैं। ये इल्ज़ाम सच और दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए क्या है मैं ये सामने आके बयान देना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ महीने पहले हैदराबाद में बारिश की वजह से कई मकानात, कई मिशना डूब चुके थे। मेरे सालों की मिशनी आरामगढ़ पे है, कई माल बह गया और मिशना ख़राब हो गए। उसका वीडियो भी मेरे पास है सबूत के साथ। और हमारे घर पे आके मदद पूछे तो मैं मेरे बड़े भाई 4 लाख रुपए मदद करें उनकी। दिसंबर में रिटर्न कर देना, मेरा आम का सीज़न है, मेरे सीज़न के टाइम अभी पैसे क्या है पैसे देना है मुझे। ये वाक़या पूरे क्या है लाके क्या है मेरे को ये कटघरे में खड़ा कर दिया, मेरे को परेशान करके, ना इनके पैसे देना ना ये वाक़या होने बल्कि ये मेरे तो आप दिए थे पैसे? जी मैं दिया था, मदद किया था। कितने दिए थे? 4 लाख रुपए दिया था मैं और मेरे बड़े भाई। किसको दिए थे आप पैसे? मेरे सालों को दिया था। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे को बेबुनियादी, कोई सबूत नहीं, कोई ये नहीं है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद मेरी पूरी जितना भी है पूरी इज़्ज़त चले। खैर इज़्ज़त का लेना देना अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में तो नहीं है। इज़्ज़त देना लेना उसके हाथ में है। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि मेरे तीसरे नंबर भाई के जो भड़काऊ में आके क्या है इतना बड़ा कदम उठा दिए। अगर आपकी बच्ची को संसार कराना चाहते थे आप तो आप रात में 9:30 बजे आके हादिसा ये अटैक नहीं कर सकते थे। मेरा मकसद एक ही है कि राजेंद्र नगर पीएस से मेरे को इंसाफ होना। बस ये गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगे सो है, ये सच सामने आके क्या है मेरे को क्या है इंसाफ होना। बस इंसाफ की तलबगार हूँ मैं।